और पंचकुला से एक अहम खबर, ईवीएम मशीनों के स्ट्रांग रूम का सीसीटीवी बंद। कांग्रेस प्रत्याशी और समर्थकों ने आपत्ति जताई। कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने इस पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि सुबह 9:30 बजे से 11 बजे तक सीसीटीवी बंद रहा। चुनाव आयोग को विपक्ष की तरफ से जानकारी दी गई। देखिए, हम 1:30 बजे रात को हम यहाँ से सारे सील करवा के गए हैं यहाँ से, और तब कैमरा चल रहे थे और इनको कहा कि कैमरा 1 मिनट के लिए भी बंद नहीं होना चाहिए। वो बोले जी बिल्कुल 1 सेकंड के लिए भी बंद नहीं होगा। जबकि उस टाइम मैंने इनको कहा कि अंदर का जो व्यू है, कुछ कॉर्नर्स दिखाई नहीं दे रहे, तो चारों कॉर्नर्स पे ऊपर कैमरा लगना चाहिए। लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं जी, बाहर भी कैमरे हैं और अंदर भी एक ही कैमरा है अंदर, और वो भी बंद कर दिया। तो ये तो इनकी नियत साफ नजर आती है। और टेक्निकल पहले तो मान ही नहीं रहे थे और उसके बाद कह रहे हैं कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। 1 घंटा कैसे 1.5 घंटा बंद हो सकता है कैमरा? तो इनकी नियत स्पष्ट दिखाई देती है, तो इस पे कार्रवाई की जाए। हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर 10 मई को वोटिंग हो चुकी है। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत में मेयर पद को लेकर के चुनाव हो चुका है और साथ ही साथ रेवाड़ी, धारूहेड़ा और सांपला को लेकर के जिला परिषद और पालिका चेयरमैन को लेकर के चुनाव हो चुका है। इसी के साथ साथ वार्डों के अंदर पार्षद को लेकर के भी चुनाव हुआ है। पंचकुला की बात करें तो 20 वार्डों में पार्षद के लिए चुनाव 10 मई को हो चुका है। लेकिन 11 मई को उस वक्त अफरा तफरी देखने के लिए मिली जब करीब 1.5 घंटे तक 14 सेक्टर गर्ल्स गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो कैमरे हैं वो बंद रहे। इस बात को लेकर के विपक्ष के कई पार्षदों की तरफ से जो है आपत्ति जताई गई और इस विषय की जानकारी आरओ को भी दी गई और जिला उपायुक्त को भी मिलकर के इसकी शिकायत दी गई। साथ ही साथ इस बात को लेकर के पूरी तस्दीक और पूरी तसल्ली कराने को लेकर के भी जो प्रशासन है उनकी तरफ से कहा गया, जिसके बाद जो आसपास के जो कैमरे हैं उनको खंगाला गया, क्योंकि कुल 6 कैमरे ऐसे हैं जो स्ट्रांग रूम की अलग अलग दिशा से निगरानी कर रहे हैं। इस वक्त हम सेक्टर 14 के गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज के अंदर ही मौजूद हैं, जहां पर ये पूरा वाकया जो है देखने के लिए मिला। और उसके बाद जिला उपायुक्त की तरफ से भी ये कहा गया कि जो उम्मीदवार हैं उनको दिखाया जाए कि किस तरीके से यहाँ पर स्ट्रांग रूम के अंदर जो निगरानी है वो रखी जा रही है, जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए गए हैं, जो कैमरे लगाए गए हैं उनको यहां पर दिखाने का काम किया गया। उसके बाद ये मामला जो है अब शांत होते हुए नजर आया है, क्योंकि अलग अलग दिशा से किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि जो है जब नहीं देखने के लिए मिली है, तो उसके बाद यह मामला अभी शांत होते हुए नजर आया है। हालांकि 13 मई को नतीजा आने हैं, उससे पहले इस प्रकार का वाकया ये दर्शा रहा है कि विपक्ष के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो अब इस निगरानी को और अधिक बढ़ाने वाले हैं। अभी भी उनकी तरफ से जो उम्मीदवार हैं या फिर जो उनके नुमाइंदे हैं वो यहाँ पर मौजूद है और लगातार जो सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी निगरानी कर रहे हैं और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं। अब ये देखना है कि इसके बाद अब 13 मई को जब नतीजे आते हैं, नतीजों के बाद भी क्या विपक्ष की तरफ से ऐसी कोई बात कही जाती है, क्योंकि आज भी जब ये पूरा घटनाक्रम देखने के लिए मिला उस वक्त अधिकांश जो नुमाइंदे थे वो विपक्ष की तरफ से ही यहाँ पर पहुंचे थे और उन्होंने ही इस पर आपत्ति जताई थी। पंचकुला से कैमरामैन बलजीत के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।